नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित जोशी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आज 2020 से संबंधित करंट अफेयर देखेंगे। जितने भी 2020 से संबंधित करंट अफेयर है वो हम जितनी भी 2020 से संबंधित करंट अफेयर की वीडियो बनेंगे वो डिस्कस करेंगे। आज की जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है वर्तमान में कौन क्या है। दोस्तों जो वर्तमान में कौन क्या है उनसे संबंधित ये हमारा आज का पहला वीडियो है। चलो देखते हैं वर्तमान में कौन क्या है। जो हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति है वो है हमारे रामनाथ कोविंद। जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी हमारे वर्तमान में 14वें राष्ट्रपति हैं। और जो हमारे इससे संबंधित और फैक्ट है वो देखते हैं। हमें जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र है वो 35 वर्ष है। और जो राष्ट्रपति का वेतन है वो 5 लाख रुपये है। और जो राष्ट्रपति का जो संविधान के आर्टिकल 52 के तहत सृजन किया गया है। इसी प्रकार जो हमारे उपराष्ट्रपति वर्तमान में वो है वेंकैया नायडू जी। और ये 13वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं। और जो प्रथम उपराष्ट्रपति हुए सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और जो उपराष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम उम्र है वो है 35 वर्ष। और जो वर्तमान में वेतन दिया जाता है उपराष्ट्रपति का वो है 4 लाख रुपए। इसी प्रकार जो उपराष्ट्रपति है इसका संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत गठन किया गया है। इसी प्रकार जो प्रधानमंत्री हमारे वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी। और ये 15वें प्रधानमंत्री है। और जो प्रथम प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू। और जो प्रधानमंत्री की जो न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष। और जो प्रधानमंत्री का संविधान के आर्टिकल 74 के तहत सृजन किया गया है। इसी प्रकार जो हमारे रक्षा मंत्री है वो है राजनाथ सिंह। और जो प्रथम रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। और इसी प्रकार देखते हैं हम आगे जो हमारे वर्तमान में गृह मंत्री है अमित शाह। और जो प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी प्रकार आगे देखते हैं हम जो हमारे वित्त मंत्री है वर्तमान में वो है निर्मला सीतारमण हमारी वर्तमान में वित्त मंत्री है। और जो प्रथम वित्त मंत्री थे वो थे लिकायत अली जी। और इसी प्रकार आगे देखते हैं हम जो शिक्षा मंत्री हमारे रमेश पोखरियाल निशंक। जो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक है वो है शिक्षा मंत्री यानी HRD मिनिस्टर है हमारे वर्तमान में। और जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और इसी प्रकार जो विदेश मंत्री है वर्तमान वो है S जयशंकर। और जो प्रथम विदेश मंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी प्रकार जो हमारे वर्तमान में खेल मंत्री है वो है किरण रिजिजू। और जो सड़क परिवहन मंत्री है वो है नितिन गडकरी। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं जो हमारे वर्तमान में कौन क्या है वो आगे देखते हैं। जैसे BCCI का जो अध्यक्ष वर्तमान वो है सौरभ गांगुली। BCCI के वर्तमान अध्यक्ष है सौरभ गांगुली। और इसी संबंधित कुछ और फैक्ट हमें याद रखने, जैसे BCCI के सचिव हो जाएंगे जय शाह। और BCCI के CEO हो जाएंगे राहुल जौहरी। और चलो दोस्तों इसी प्रकार आगे देखते हैं हम जो हमारे वर्तमान में सूचना प्रसारण मंत्री वो है प्रकाश जावड़ेकर। जो प्रकाश जावड़ेकर है वो वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्री है। और जो प्रकाश जावड़ेकर है वर्तमान में पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री भी है। और जो वर्तमान में हमारे रेल मंत्री हुए पीयूष गोयल। और जो पीयूष गोयल है वो उद्योग मंत्री भी है वर्तमान में। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो मंत्री वर्तमान में वो है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। और इसी प्रकार जो हमारे कोयला मंत्री है प्रहलाद जोशी जी। और जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हुए धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में। और जो हमारे राज्यसभा महासचिव हुए दीपक वर्मा जी। और इसी प्रकार जो राज्यसभा विपक्ष नेता है वह गुलाम नबी आज़ाद। और जो लोकसभा विपक्ष नेता है अधीर रंजन चौधरी। दोस्तों ये हमारे जो लोकसभा विपक्ष के नेता और राज्यसभा विपक्ष के नेता ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। जो लोकसभा के विपक्ष नेता है अधीर रंजन चौधरी जी। और जो राज्यसभा विपक्ष नेता है गुलाम नबी आज़ाद। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं जो हमारे वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है वो है ओम बिरला जी। और जो ओम बिरला जी है वो हमारे वर्तमान में 17वें लोकसभा अध्यक्ष है। और जो लोकसभा अध्यक्ष का वेतन वो 4 लाख रुपए है। और जो प्रथम जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे गणेश वासुदेव मावलकर। इसी प्रकार आगे देखते हैं हम जो हमारे वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है वो है शरद अरविंद बोबड़े जी। वर्तमान में हमारे कौन है मुख्य न्यायाधीश। इसी प्रकार जो हमारे महान्यायवादी हमारे के वेणुगोपाल जो हमारे 15वें महान्यायवादी है। इसी प्रकार जो हमारे वर्तमान में लोकपाल है हमारे पिनाकी चंद्र घोष। जो हमारे पिनाकी चंद्र घोष वो प्रथम लोकपाल है हमारे। इसी प्रकार हम थल सेना अध्यक्ष के बारे में देखते हैं। जो हमारे थल सेना अध्यक्ष है वो है मनोज मुकुंद नरवाने जो है हमारे वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष है। और जो ये मनोज मुकुंद नरवाने ये 28वें थल सेना अध्यक्ष है। इसी प्रकार जो
हमारे वायुसेना के जो प्रमुख है, वायुसेना के प्रमुख है RK भदौरिया। जो RK भदौरिया है वो वायुसेना के प्रमुख के रूप में 26वें नंबर के हैं। इसी प्रकार जो नौसेना के प्रमुख है करमबीर सिंह हमारे 24वें जो है नौसेना के प्रमुख है। इसी प्रकार जो चीफ ऑफ डिफेंस है, इस बार जो जिस पद का नया गठन किया गया चीफ ऑफ डिफेंस वो है जनरल बिपिन रावत। जो अब बिपिन रावत है वो हमारे प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस है। इसी प्रकार जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है वो है सुनील अरोड़ा। जो हमारे वर्तमान में चुनाव आयुक्त हो जाएंगे वो है सुनील अरोड़ा। इसी प्रकार जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है वो है विनोद कुमार यादव, जो है हमारे वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है। इसी प्रकार जो RBI के वर्तमान गवर्नर है वो शक्तिकांत दास, जो हमारे 25वें नंबर के गवर्नर है। इसी प्रकार दोस्तों हम आगे देखते हैं, जो हमारा आगे हो जाएगा वो हो जाएगा जैसे हमारे रसायन एवं उर्वरक मंत्री हो जाएंगे BD सदानंद गौड़ा, जो हमारे रसायन एवं उर्वरक मंत्री हो जाएंगे। इसी प्रकार जो हमारे उपभोक्ता और खाद्य मंत्री है रामविलास पासवान, जो हमारे उपभोक्ता और खाद्य मंत्री हो जाएंगे रामविलास पासवान। इसी प्रकार जो कृषि कल्याण मंत्री है वो है नरेंद्र सिंह तोमर जी है, वो हमारे कृषि कल्याण मंत्री है। और जो हमारी महिला बाल विकास और कपड़ा मंत्री है स्मृति ईरानी जी। और जो लोकसभा महासचिव है वो है श्रीनेता जो श्रीवास्तव वो है लोकसभा महासचिव। इसी प्रकार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे वो है हमारे बिमल जुल्का, जो है हमारे वर्तमान है मुख्य सूचना आयुक्त। जो मुख्य सूचना आयुक्त है इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी, जो मुख्य सूचना आयुक्त हो जाएंगे वो है हमारे बिमल जुल्का। और जो केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे वो है प्रसून जोशी जो है केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और इसी प्रकार देखते हैं हम जो हमारी टीम है क्रिकेट की, उसके जो कोच हुए रवि शास्त्री, और जो हॉकी की टीम है उसके कोच है ग्राहम रीड। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं जो हमारे और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। जैसे हम देखते हैं जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, जो जिसे हम कैग कहते हैं, वो है राजीव महर्षि हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। इसी प्रकार जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, और जो नीति आयोग के अध्यक्ष रहते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं। और वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री है वो है नरेंद्र मोदी, यानी नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो है नरेंद्र मोदी। इसी प्रकार नीति आयोग से संबंधित हम और फैक्ट देखते हैं। जो नीति आयोग है उसका जो गठन है योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को हुआ है। और जो नीति आयोग के अध्यक्ष है वो हमें बता दिया है, जो PM है हमारे देश के वही नीति आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। जो नीति आयोग के वर्तमान में CEO है वो है अमिताभ कांत, नीति आयोग के CEO है। इसी प्रकार देखते हैं हम आगे जो हमारे 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष है अशोक कुमार माथुर, जो हमारे 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष है अशोक कुमार माथुर। जो इसी प्रकार जो 14वें वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष हो जाएंगे YB रेड्डी, जो 2015 से 20 के रहेंगे। और जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो रहेंगे NK सिंह, जो 2020 से 2025 तक रहेंगे। इसी प्रकार जो हम आगे देखते हैं जो हमारा नाबार्ड बैंक है उसका गठन 12 जुलाई 1982 में हुआ था। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं जो सेबी है, सेबी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है अजय त्यागी। और इसी प्रकार देखते हैं जो सेबी की स्थापना है वो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। और जो सेबी का मुख्यालय हो जाएगा वो है मुंबई में। इसी प्रकार जो हमारे भारत के कानून मंत्री है वो है रविशंकर प्रसाद। ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, जो हमारे वर्तमान में कानून मंत्री है वो है रविशंकर प्रसाद। इस प्रकार हम आगे देखते हैं, हमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो देखते हैं। और जो हमारे वर्तमान में ICC के जो अध्यक्ष है वो है शशांक मनोहर, जो शशांक मनोहर है वर्तमान में ICC के अध्यक्ष हैं। और जो ICC है, ICC की जो CEO है वो हो जाएंगे वर्तमान में मनु साहनी। और जो ICC की स्थापना हुई है दोस्तों वो हुई है 9 जून 1909 को, और ICC का जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई में। और इसी प्रकार जो हमारी फीफा है, फीफा के जो अध्यक्ष वर्तमान में वो है जियानी इन्फेंटिनो, जो है वर्तमान में फीफा के जो है अध्यक्ष है। और जो फीफा की स्थापना हुई है 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना पेरिस यानी फ्रांस में हुई है। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है वर्तमान में। इस प्रकार हम आगे देखते हैं जो WHO है वो विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है WHO के जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है टेड्रोस अधामानो। जो टेड्रोस है वो हमारे वर्तमान में WHO के जो है अध्यक्ष हो जाएंगे। और जो WHO की स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई है। जो WHO का हेडक्वार्टर हो जाएगा वो हो जाएगा जनेवा
जो कि स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। इसी प्रकार जो यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र जो संघ के महासचिव वर्तमान में वो है एंटोनियो गुटरेस। जो एंटोनियो गुटरेस है वर्तमान में यूएनओ के महासचिव है। और इस प्रकार जो यूएनओ है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। और यूएनओ इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर। और जो यूएनओ के वर्तमान में सदस्य हैं 193, और जो हमारा 193वां सदस्य है वो है दक्षिणी सूडान। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इस प्रकार आगे देखते हैं हम जो हमारे विश्व बैंक के जो अध्यक्ष वर्तमान में वो है डेविस मालपास। जो डेविस मालपास है वो वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष है। और जो डेविस मालपास वो विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष हो जाएंगे। और जो विश्व बैंक की स्थापना हुई है वो 1944 में हुई है। और जो विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर वो वाशिंगटन डीसी हो जाएगा जो कि यूएसए में है। इस प्रकार हम आगे देखते हैं जो एशियाई विकास बैंक के जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे मासात्सुको असाकावा। जो मासात्सुको असाकावा है वो वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हो जाएंगे दोस्तों। इस प्रकार जो एशियाई विकास बैंक है उसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई है। और जो हेडक्वार्टर है इसका वो मनीला फिलीपींस में है। और जिसके वर्तमान सदस्य हैं वो 68 सदस्य हैं एशियाई विकास बैंक के। और इसी प्रकार हम देखते हैं आगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो जैसे इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो हो जाएंगे के सिवान। जो के सिवान है वो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हो जाएंगे। और इसी प्रकार जो इसरो है इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और जो इसका हेडक्वार्टर हुआ है बेंगलुरु में। और इस प्रकार आगे देखते हैं हम जो हमारे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के जो चेयरमैन है वर्तमान में वो है अरविंद सक्सेना जी है, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष है। और इसी प्रकार आगे देखते हैं हम जो इम्पोर्टेंट हमारे फैक्ट है जैसे ट्राई के प्रमुख हैं हमारे वर्तमान में वो है राम सेवक शर्मा। और जो ट्राई इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों भारतीय दूरसंचार विनिमय प्राधिकरण। जो है ट्राई का वो हो जाएगा फुल फॉर्म। जैसे ट्राई इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों 1997 में। और जो ट्राई है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। और इस प्रकार ये जो हमारा ट्राई इसके फुल फॉर्म पूछा जाता है तो वेरी इंपॉर्टेंट है इसका जो है फुल फॉर्म। जैसे भारतीय दूरसंचार विनिमय प्राधिकरण जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इस प्रकार हम आगे देखते हैं जो हमारे एनटीपीसी है। एनटीपीसी के जो वर्तमान चेयरमैन है वो है गुरदीप सिंह। और एनटीपीसी है इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है दोस्तों, तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। और इस प्रकार आगे जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी जी है, वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष। उसी प्रकार जो एनसीईआरटी के जो निदेशक है वो है ऋषिकेश सेनानायक। जो ऋषिकेश सेनापति जी है वो वर्तमान में एनसीईआरटी के निर्देशक है। और जो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई है। और एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसी प्रकार जो सीबीएसई है, सीबीएसई के वर्तमान में महानिदेशक है मनोज आहूजा जी है, वर्तमान में सीबीएसई के निर्देशक है। और जो सीबीएसई की स्थापना हुई है वो 1962 में हुई है, जिसका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इस प्रकार दोस्तों हमने देखा वर्तमान में जो कौन क्या है संबंधित वीडियो है। दोस्तों हम आगे भी करंट अफेयर कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।